Hello friends, welcome to all of you my channel Learning through Guru Kripa. Students, my dear friends, today's topic is nature. आज हम नेचर को लेकर डिस्कस करेंगे। नेचर की बात हम जब भी करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नेचर का नाम जोड़ते ही हमें विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम सूझता है। विलियम वर्ड्सवर्थ जो नेचर के पोइट कहे जाते हैं, उन्होंने नेचर के बारे में जो कुछ लिखा है वो सिर्फ लिखा ही नहीं है बल्कि महसूस भी किया है। प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उन्होंने नेचर को उस रूप में जिया है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें, विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचर को मूल रूप से 3 फॉर्म में प्रेजेंट किया। वो 3 रूपों में नेचर को मेनली हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। तो वो 3 रूप क्या हैं? फर्स्ट कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कि मैं नेचर को एक लिविंग पर्सनैलिटी के रूप में देखता हूं। लिविंग पर्सनैलिटी। यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ पैंथिज्म की बात करते हैं। पैंथिज्म क्या है? पैंथिज्म का मतलब होता है कि प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में, नेचर के हर ऑब्जेक्ट में ईश्वर को व्याप्त देखना, उसे पैंथिज्म कहते हैं। सर्वेश्वरवाद। तो यहां विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि नेचर एक जीवंत प्राणी की तरह है और जब भी मैं नेचर की गोद में जाता हूं, नेचर के कांटेक्ट में जाता हूं, मुझे नेचर का वो जीवंत रूप अनुभव होता है। तो नेचर के इस जीवंत रूप को विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो प्रेजेंट किया है वो भारतीय दर्शन में भी हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए वैसे ही नेचर विश्व के सभी लोगों के लिए है। तो जैसा गहराई का चिंतन वर्ड्सवर्थ ने किया, सेम वही नेचर की क्वालिटी हम भारतीयों ने भी महसूस की। भारत में प्रकृति को लेकर कहा गया सर्वम खलु इदम ब्रह्म, कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब ईश्वर ही है। अब दिखाई क्या दे रहा है? नेचर, प्रकृति। और उस नेचर में, उस प्रकृति में, उसके प्रत्येक ऑब्जेक्ट में जो जीवंत सत्ता है वो ईश्वर। यही बात विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचर पैंथिज्म के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट की। तो वर्ड्सवर्थ के अनुसार नेचर की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिटी क्या है? कि वो एक लिविंग क्रीचर है, वो एक लिविंग पर्सनैलिटी है। दूसरा, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि नेचर हम सब के लिए एक सोर्स है। इस चीज का सोर्स कॉन्सोलेशन और जॉय का। कॉन्सोलेशन माने जो हमें सांत्वना दे, जो हमारे सोरोज को, हमारे ग्रीव्स को डाउन करे, जो हमारे दुख का विनाश करे, वो प्रकृति है। दूसरा, उसी का रूप कहा कि वो हमें जॉय, आनंद देती है। प्रकृति के कांटेक्ट में जाने से हमारा डिप्रेशन, हमारी वरीज खत्म हो जाती हैं और प्रकृति के गोद में जाने से हमें जॉय, हैप्पीनेस मिलती है। दूसरा, ये नेचर का गुण विलियम वर्ड्सवर्थ ने हमारे सामने प्रेजेंट किया। और विलियम वर्ड्सवर्थ के इस गुण को हम वर्ल्ड वाइड लेवल पे देखें तो हम देखते हैं कि प्रकृति से, पेड़ पौधों से हमें कितनी ही औषधियां मिलती हैं जो हमारे दुखों को दूर करती हैं। और जब हम प्रकृति के नजदीक जाते हैं, पहाड़, नदी, पेड़ों के पास जाते हैं, तो हमें आनंद, जॉय तो मिलता ही है। फिर वर्ड्सवर्थ कहते हैं तीसरी पर्सनैलिटी, तीसरी क्वालिटी नेचर की, तीसरी क्वालिटी के रूप में वो कहते हैं कि नेचर एक टीचर है, एक गार्डियन है। वो हमें शिक्षा भी देती है। इस विषय में विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं अपने ही फ्रेंड को कि ओ माय फ्रेंड,
If you want to learn something, don't waste your time in your books. Come into the lap of nature. कि मेरे मित्र, यदि तू कुछ वास्तव में ही सीखना चाहता है तो तू अपनी इन किताबों से बाहर निकल और प्रकृति की गोद में चला आ। प्रकृति तुझे प्रैक्टिकल नॉलेज देगी, तुझे व्यवहारिक शिक्षा देगी, और जो शिक्षा तू प्रकृति के साथ रहकर सीखेगा वो लाइफ लॉन्ग एजुकेशन होगी तेरे लिए। तो इस प्रकार विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रकृति के इन 3 रूपों को वर्ल्ड के सामने, हम सबके सामने प्रेजेंट किया कि नेचर एक लिविंग पर्सनैलिटी है, नेचर हमारे लिए एक कॉन्सोलेशन का सोर्स है, हमें जॉय देने वाला एक साधन है, और तीसरा, नेचर हमें एक टीचर के रूप में भी मिलती है, वो हमें शिक्षा देती है। तो इस प्रकार आज हमने बात की कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचर के बारे में अपने क्या व्यूज हमें प्रेजेंट किए हैं। नेचर के बारे में वर्ड्सवर्थ ने जो हमें शिक्षा दी है उसे हम आज भी प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें चाहिए कि हम विलियम वर्ड्सवर्थ के इन विचारों को अपने जीवन में अपनाएं और नेचर से जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि नेचर से जुड़कर हम अपने आप से जुड़ेंगे। अपने आप से जुड़ने का मतलब हम अपने मन की शांति को पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, नेचर को लेकर विलियम वर्ड्सवर्थ के विचारों को जो मैंने आप लोगों के साथ आज साझा किया वो आपको कैसे लगे, कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करके जरूर बताइएगा। कल फिर हम किसी एक और इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा करेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आज के लिए जय श्री राम।